हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटर, स्वागत करता हूं आज इस सेशन में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आरआरबी, पीयू और क्लर्क में एक्सपेक्टेड जो पजल आ सकती हैं या उनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पजल आ सकती हैं उसका पार्ट 2। आई विश आपने पार्ट 1 जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए। और चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे 100% फ्री एजुकेशन आपको दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और यहां से आप किसी भी लेवल पे एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीटली फ्री कर सकते हैं। कोई भी इसके लिए आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल बने रहिए इस सेशन पे और जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशंस को शेयर कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ऑफिसर बना के छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अगली कहानी के साथ, और अगली कहानी जो हमारी होगी वो क्या होगी? पजल का पार्ट 2। पार्ट 2 आपके लिए जो है वो क्या कह सकते हैं कि पजल का पार्ट होगा जिसमें आपको क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। इस बार का जो आरआरबी, पीओ या फिर क्लर्क का पेपर होने वाला है, पजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, और यहां पर वो ही इसको क्वालिफाई कर पाएगा एग्जाम को जो स्पेशली पजल को, रीजनिंग की बात करूं अगर मैं, तो पजल्स बना लेते हैं, क्योंकि पजल से आपका डिफरेंस पैदा हो जाता है किससे? बाकियों से। क्योंकि आप अगर इनको बना लिए तो आप सीधे 5-5 नंबर ग्रैब कर लेते हो। तो चलो जरा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई कि 7 लोग हैं जो कि अलग अलग शहरों में जाते हैं और सप्ताह के अलग अलग दिनों में, अच्छा अलग अलग शहर नहीं जाते, दिल्ली जाते हैं। 7 लोग हैं जो कि दिल्ली जाते हैं सप्ताह के अलग अलग दिनों में। सप्ताह की शुरुआत कर रही है संडे से और सैटरडे को इसको खत्म करना है, ठीक है। अब आपको बस ये बताना है कि कौन सा पर्सन किस दिन जाता है, कहां पे ट्रैवल करते हुए। तो यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आरआरबी क्लर्क को मैं डेडिकेट करूंगा ये वाला क्वेश्चन। आरआरबी क्लर्क में आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल वेलकम करते हुए मिल सकते हैं। तो बनाइए जरा, वीडियो को पॉज करिए और बनाइए जरा। चलिए मैं इसको बताता हूं जरा से कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक काम करें, क्या पहले दिनों को, कभी भी याद रखना डेज वाले क्वेश्चन ना जाए, हमेशा सबसे पहले डेज को लिखते हैं। हालांकि इन्होंने मेंशन कर दिया कि संडे से सैटरडे का दिन लिखना आपको, तो संडे से सैटरडे का दिन आप लिख लीजिए जरा सा। तो यहां सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? संडे, ठीक है। संडे के बाद फिर होगा मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे, फिर आएगा वेंसडे, फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, और लास्ट में हम आ जाएंगे सैटरडे पर, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने है और आपको इनको सॉल्व करना है, बनाते चले जाना है, ठीक है ना। कभी भी आपके सामने क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो आपको इसी तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना है, और सिर्फ डील नहीं करना, क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलना है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये मैंने आपके सामने पूरे दिन ले लिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। जो फर्स्ट लाइन बोली गई वो क्वेश्चन की क्या बोली गई, देखिए जरा, पढ़िए इसमें। पहली लाइन क्वेश्चन की क्या बोली गई है, ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहला काम इसमें अरेंज करो। यहाँ पे दिन तो मैंने लिख लिया भाई कि सबसे पहले कैसे क्वेश्चन को अरेंज करना है। जी से शुरू करते हैं। जी जाता है वेंसडे वाले दिन, और अगर वेंसडे वाले दिन जी जा रहा है तो मेरे लिए एक अच्छी खबर है, जी वेंसडे के दिन आ गया। लगेगा तो 2 केस बना लेंगे, अदरवाइज एक में काम चल जाएगा। 2 पर्सन्स गोज बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में 2 लोग जाते हैं। यहाँ पे 2 केस बन गया। देखो कैसे 2 केस बन गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जहां भी क्वेश्चन डिमांड करे बिना सोचे समझे आपको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जी आ गया, और जी और ए के बीच में कितने लोग आ गए? 1 लोग। इसमें देखो जी यहाँ रखा, जी और ए के बीच में कितने आ गए? 1 लोग आ गए। तो इस तरह से 2 केस हमारे बन गए। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, नंबर ऑफ पीपल गो बिफोर ए इज द सेम नंबर आफ्टर सी। भाई ए के पहले कितने जाते हैं? यहाँ पे 0, तो सी के बाद भी कितने जाएंगे? 0। इसमें ए के ऊपर कितने जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो सी के बाद भी कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। ये हमारा बन चुका है, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, 2 लोग जाते हैं किसके बीच में? बी और डी के बीच में। बी और डी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, छोड़ दो। बी और डी के बीच में 2 लोग हैं, बी और डी के बीच में 2 लोग हैं। आगे देखो क्या बोला गया इसमें, जो डी है वो जी के बाद जाने वाला भाई, ठीक है। अगर डी जी के बाद जाने वाला है तो डी यहाँ तो होने सरा, अच्छा हो सकता है 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कहानी बन सकती है, ठीक है। तो जी के बाद यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। जी के बाद आ जाएगा डी, ठीक है। ये हमने बना लिया। फिर देखो क्या बोला गया, फिर क्या बोला गया इसमें भाई कि जो ए है, ए इज द सेम एज आफ्टर सी, ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन बी एंड डी, और डी जी के बाद जाता, ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन बी एंड ई। भाई बी और ई के बीच में सिर्फ 1 लोग आएंगे, बी और ई के बीच में 1 लोग आएंगे। जरा सोचो, अगर मान लो मैं डी को यहाँ करता हूँ
तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ बी आ जाएगा। और उसने क्या बोला लास्ट में कि बी और ई के बीच में एक लोग जाएंगे। देखो ना यहाँ पे बोला है कि ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन बी एंड ई। तो फिर अगर बी मैं यहाँ करूँगा तो एक छोड़ के ई यहाँ आने से रहा, तो इसका मतलब ये निकल के आ जाता है कि यहाँ पे डी की जो कंडीशन है जी के साथ की वो गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब डी यहीं आएगा और 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आएगा ई। और अगर वहाँ ई आया तो ई और सी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, एक लोग। बी और ई के बीच में, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे बी, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें क्या था, बी और डी था ना, सॉरी, यहाँ पे बी और डी के बीच में 2 लोग हो गए और बी के बाद ई यहाँ आ जाएगा, बी और ई के बीच में एक लोग। ठीक है, इस वाले कंडीशन में तो सब कुछ बन गया, एक नाम बचा हुआ है, कौन सा भाई, जी का, कि जी के नीचे कहीं पे डी होगा तो वो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, अच्छा डी को अगर मैं इसमें यहाँ करता हूँ, 1 और 2 छोड़ के कौन आ गया यहाँ पे, बी, और 1 छोड़ के यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, और एक नाम इन दोनों में बच गया, और वो दोनों नाम कौन सा भाई, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा है दोनों में, यहाँ आ गया। अब आप कहोगे सर दोनों सही है, नहीं, जरा आगे पढ़ लो, इसमें क्या बोला गया था, एफ गोज बिटवीन सी एंड बी। एफ जो है वो सी और बी के बीच में जाता है। देखो यहाँ पे जो एफ है वो सी और बी के बीच में जाएगा क्या, यहाँ पे जो एफ है वो सी और बी के बीच में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा, तो सेकंड केस अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन बिल्कुल सही था। क्लर्क लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करना है, बनाना है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप हमेशा याद रखना कि पजल्स की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है आपको। अगर आपको लगता है कि पजल्स के लिए कोई मैं प्रॉपर सीरीज लेके आऊँ, 1000 पजल या 5000 पजल की सीरीज, तो आप मेरे साथ ज़रूर एक बार कमेंट करके बताना, तो मैं 500, 1000, 2000 पजल की एक सीरीज़ लेके आऊँगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं उसके आपको डेली के क्वेश्चंस पजल के भेजूंगा और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी इंप्रूव हो सकती। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा। क्या बोला गया, 8 लोग हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे गए और इनमें से सभी का चेहरा कहाँ पे, नॉर्थ फेसिंग है भाई। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग बोला गया है, तो बस आपको इनको अरेंज कर देना है। देखो पी और क्लर्क मिक्स करके मैं लेके आया हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके पी और क्लर्क दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, या एक किसी एक में आ सकते हैं, मतलब पजल्स किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ हो या फिर क्लर्क हो। ठीक है, 8 लोग हैं, अलग अलग कहानी इनकी दी गई, जरा पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो प्रॉपर। देखो कितने लोग बोला गया इसमें, 8 लोग, तो MNOPQRST 8 लोग जरा बना दें यहाँ पे, ये मैं बना देता हूँ। 8 लोगों का डायग्राम है यहाँ पे भाई, इसमें भी आप 2 केस लेके चल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बेनिफिट क्या होगा पता है आपको, सभी के सभी नॉर्थ में देख रहे हैं, आपको एक केस ऊपर बना सकते हो, एक केस नीचे बना सकते हो, साथ ही साथ 2 केस आपका चल सकता है। ठीक है, आपको पता होगा सब अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। गॉट इट। चलो जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले बोला गया जो O है, O इज नॉट ए नेबर ऑफ S। O S का पड़ोसी नहीं होगा और S जो है वो N के जस्ट राइट में। देखो भाई, N के जस्ट राइट में S है और O जो है N का पड़ोसी नहीं होगा। शायद N का ही बोला गया था इसमें। O जो है किसका पड़ोसी नहीं होगा भाई, S का पड़ोसी। ठीक है, और S जो है वो N के जस्ट राइट में, O S का पड़ोसी नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ S कर लो कि S के बगल में कहीं भी O नहीं आ सकता और S जो है वो N के जस्ट राइट में बैठेगा, ऐसे ही बैठ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन Q और M। भाई Q और M के बीच में जितने लोग हैं ना, उतने ही लोग P और S के बीच में। देखो भाई, उन्होंने बोला कि P और S के बीच में जितने हैं उतने ही Q और M के बीच में। बोला गया कि P और S के बीच में जितने भी लोग होंगे उतने ही लोग Q और M के बीच में हो जाएंगे। सब कुछ अभी अलग से लिखते चलो, आगे जरा देखो इसमें आगे क्या लिखते हैं इसमें, नेक्स्ट पढ़ लो। आगे क्या बोला गया, Q जो है ना वो R के राइट में सेकंड पे, R के राइट सेकंड पे Q आएगा। तो Q जो है ना R के राइट सेकंड पे, मतलब R ये हो गया, उसके राइट सेकंड पे Q हो जाएगा। Q R के राइट में कहाँ पे आ गया, सेकंड पे आ चुका है। ठीक है भाई, अच्छा R जो है ना, यहाँ से देखो कोई हिंट का मैं जिक्र कर रहा था ना, मिलेगा। ये देखो यहाँ पे बोला गया कि जो R है ना, हु मतलब R की बात हो रही,
वो लेफ्ट एंड से चौथे स्थान पे। देखो यहां से काफी कुछ आसान हो गया, लेफ्ट एंड से 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे आर आ चुका है, और जैसे ही आर आएगा यहाँ पे क्यू आ जाएगा, आर के राइट सेकंड पे कौन आ गया, क्यू आ चुका है। समझ में आई बात? क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, हालांकि क्यू से एम जुड़ा हुआ है लेकिन इसको बाद में देख लेंगे, आगे जरा पढ़ लेते हैं। एम जो है ना वो किसी एंड पे है, ये और हमारे लिए अच्छी चीज हो गई। एम अगर किसी एंड पे है तो एम यहां आ सकता है और यहां भी आ सकता है, तो क्यों ना इसमें एक और केस ऊपर इमेजिन कर लें, क्यू को यहां करके एम यहां कर लें। अब जरा सोचो, तो क्यू और एम के बीच में कितने लोग आ गए, एक लोग, तो उस हिसाब से पी और एस के बीच में भी एक लोग होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो क्यू और एम के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो पी और एस के बीच में भी कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, ठीक है। दोनों केस अभी लेके चल रहे हैं भाई यहां से। आगे जरा देखो यहाँ पे आगे बोला गया इसमें कि जो टी है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, क्यू के, क्यू के जस्ट लेफ्ट में टी है, तो टी जो है क्यू के जस्ट लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा और इसमें टी यहाँ आ जाएगा, क्यू के जस्ट लेफ्ट में बोला गया भाई यहाँ पे। आगे देखो जरा नेक्स्ट, आर जो है ना 3 प्लेस अवे फ्रॉम पी, भाई आर पी से 3 पोजीशन आगे, तो पी से अगर 3 पोजीशन आगे है तो इसमें देखो पी तो यहाँ आएगा, आर जो है पी से कितना आगे 1 2 3, और इसमें कहीं कहीं डाउट दिख रहा मुझे, यहाँ पे डाउट है, पी इधर आ नहीं सकता और पी इधर आएगा नहीं। यहाँ पे अगर पी को करें तो 1 2 3 हो सकता है, 3 की पोजीशन पे। चलो ये हो गया हमारा। अच्छा एक बात बताओ, पी और एस की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए क्यू और एम के रिस्पेक्ट में, तो क्यू और एम के बीच में इसमें 1 है तो यहाँ तो एस आ जाएगा, पी और एस, इसमें क्यू और एम के बीच में 1 2 3 4 है, तो पी और एस के बीच में भी 4 होंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ एस आ जाएगा, ठीक है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा। और आगे जरा देखो, हर हाल में तुम्हें एस के एन के बगल में एस को बिठाना है, तो भाई एन यहाँ आ जाएगा, एन के जस्ट राइट में एस आएगा। यहाँ पे देखो एन आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कौन आ चुका है, एन एम आ चुका है, तो ऊपर का केस हमारा पूरा गलत हो गया और नीचे बिल्कुल सही है। और यहाँ एक नाम बच गया ओ का, और ओ हर हाल में एस का पड़ोसी नहीं होगा, तो देखो ओ एस का नेबर नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लर्क लेवल पे ऐसे क्वेश्चन या पीओ लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आपका वेलकम करते मिल सकते हैं। 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके मिल जाएंगे जिसको आपको बनाना पड़ेगा। आई विश आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा, ठीक है भाई। चलिए लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पे। इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा एक बार, पी एन एस आर टी क्यू ओ और एम इसका आंसर आ जाएगा। जो ना बने लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तब तक लिखो जब तक कंफर्म पोजीशन ना मिले। लगे तो 2 डायग्राम जरूर अप्रोच करना, क्योंकि एक अगर कैंसिल होगा तो एक से आपका आंसर बन जाएगा। और आज का जो एग्जाम का सिनेरियो है ना, सिंगल डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, डबल डायग्राम से ही बन रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से उनको मोल्ड करके बनाते हैं एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखो जरा। ये पीओ लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो जरा, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाएंगे इसको, 6 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए, ठीक है। अप्रैल से सितंबर तक का बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, कि 6 बॉक्स हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं और उनको डिलीवर करना है 6 अलग अलग मंथ्स में। और महीने कौन से भाई, एक ही साल के, अप्रैल से सितंबर तक। तो अप्रैल से सितंबर तक का डेटा है। चलो बना लें इसको। कैसे बनाएंगे, कभी भी मंथ वाले क्वेश्चन का जिक्र हो तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो क्या करनी है, इनके महीनों के लिखो, महीने के नाम लिखो। अप्रैल से शुरू करते हैं, ये देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और मैंने एक बात हमेशा कही है, क्या कही है भाई, आप अगर याद रखिएगा, पजल का आपको बेसिक सेक्शन पढ़ना है, आपको बेसिक से नहीं पता है कैसे करेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई जिसमें मैंने पजल के हर टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट बताया हुआ, तो उसको जाके जरूर देखिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। जब भी पजल वाले क्वेश्चन आते हैं मंथ से, तो आप इनके टोटल नंबर ऑफ डेज ज़रूर लिखा करो, इनके टोटल नंबर ऑफ डेज आप ज़रूर लिखेंगे, उससे क्वेश्चन आपका आसान होता है। ये देखिए, ये आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे, इससे क्या क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान होता है और आपको काफ़ी चीज़ें जो होती हैं नंबर ऑफ टोटल डेज से भी अरेंज करनी पड़ जाती है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लाइन से शुरुआत हो रही कहाँ से, बॉक्स एच से, कि जो बॉक्स एच है ना वो 3 बॉक्सेस के प्लेस 3 प्लेस अबव द बॉक्स डिलीवर इन द मंथ ऑफ 30 डेज। मतलब वो बोला गया कि जो ऐसा बॉक्स जून के बाद वाला,
क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना कि एच जो है ना उस बॉक्स के 3 पोजीशन ऊपर है जो बॉक्स जून के बाद 30 वाले महीने में मतलब डिलीवर होता है। तो जून के बॉक्स के 30, अब जून के बाद 30 वाला महीना ऑब्वियस सी बात है जो सितंबर है, तो सितंबर वाला जो बॉक्स होगा, सितंबर में जो बॉक्स डिलीवरी हुई होगी इसके 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। 3 पे कौन आ जाएगा भाई, एच आ जाएगा। एग्जामिनर कहता है कि सितंबर के महीने में, क्या बोला गया, सितंबर के महीने में जो बॉक्स डिलीवर किया गया था उससे 3 बॉक्स ऊपर एच होगा। सितंबर मैंने डायरेक्टली क्यों बोला, क्योंकि जून के बाद 30 वाला महीना हमारा सितंबर था। आई थिंक ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जरा आगे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया। आगे बोलता है क्वेश्चन एग्जामिनर कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्या, डिलीवरी इन सितंबर एंड जुलाई। समझना ध्यान से कि सितंबर और जुलाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। जरा देखें इसको। अगर मैं कहता हूं कि उसने बोल दिया कि सितंबर और जुलाई में 2 बॉक्सेस की डिलीवरी होती है, तो अगर सितंबर इसको लेके चले तो 1 और 2 छोड़ के जुलाई आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये निकल के आ गया कि महीनों का सीक्वेंस ये नहीं है। अगर ये महीनों का सीक्वेंस नहीं है तो क्वेश्चन चेंज है भाई साहब। ये इसको अलग से रहने दो, आप अलग से बनाओ। यहाँ पे मैं पहले ये लिख लेता हूँ, क्या, सितंबर वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो सितंबर वाला है उससे 3 ऊपर पे एच है, ऊपर या नीचे कहीं भी रख लेंगे। तो यहाँ से देखो 1 2 और तीसरे पे एच है, तीसरे पर एच आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर से तीसरे पर नीचे कौन हो, एच हो। लेकिन ज़रा सोचो, महीना ये अपर वाला महीना है, जून का महीना है, तो उसको अपन यहीं रहने देते हैं। ये कौन सा महीना आ गया, जून का आ गया। ठीक है, जून का महीना यहाँ पे हो सकता है ये, अच्छा ज़रूरी नहीं यहाँ पे जून का हो जाए इसमें, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं ना, महीने यहाँ पे कंफर्म नहीं है, छोड़ दो इसको। बस ये पता है कि एच जो है वो सितंबर से 3 क्या होगा, पोजीशन ऊपर में दे दिया गया। जरा सोचो, यहाँ पे 3 प्लेस अबव बोला गया, ठीक है ना। चलिए डन हो गया। अच्छा, जुलाई और सितंबर के बीच में 2 बॉक्सेस डिलीवरी होती है, तो अगर सितंबर ये है तो 1 और 2 छोड़ के जुलाई नीचे ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, क्योंकि 7 से 6 से ज़्यादा हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सितंबर से 1 और 2 करें तो जुलाई यहीं कहीं आ जाएगा, ये जुलाई आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉक्स जुलाई आ जाएगा। सितंबर और जुलाई के बीच में कितने बॉक्स की डिलीवरी होती है भाई, यहाँ पे बोला गया 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, 2 बॉक्सेस बिटवीन सितंबर एंड जुलाई। सितंबर और जुलाई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सितंबर और जुलाई के बीच में 2 बॉक्सेस, ये लाइन मैंने सही लिखी थी क्या, कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा सा, मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसको रुक जाइए एक सेकंड। हाँ, सितंबर और जुलाई के बीच में अगर 2 बॉक्स का होगा डिफरेंस, नीचे जुलाई जा नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर आ जाएगा। तो एच जो है इसमें जुलाई हो जाएगा। ये जो मैंने एच लिखा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज महीने नहीं अरेंज है। देखो सितंबर ये हो गया, 1 और 2 छोड़ के जुलाई ऊपर, जुलाई नीचे जा रहा हूँ तो मैं 6 से ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं, 7 हो जा रहे हैं, मतलब ये सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आगे जरा पढ़ो क्या बोला गया कि 3 बॉक्सेस बिटवीन के एंड जुलाई। अच्छा, जुलाई और के के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप है। जुलाई अगर ये ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे के आ जाएगा। के और जुलाई के बीच में 3 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, अब ज़रा देखो, द बॉक्स डिलीवरी इन अगस्त इज प्लेस नियर टू के। भाई के का जो नियरेस्ट है वो कौन है, अगस्त वाला। तो इसका मतलब ये तो अगस्त होगा नहीं, यानी ये वाला जो बॉक्स होगा ये अगस्त हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पे 7 तो नहीं हो गया, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 का सीक्वेंस बन चुका है। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। आगे जरा देखो इसमें क्या बोला गया, 2 बॉक्सेस बिटवीन क्या, अगस्त एंड जून। अगस्त और जून के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो अगर अगस्त ये है तो 1 और 2 छोड़ के ये जून हो जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स का नाम जो भी है, लेकिन जून का महीना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, अगस्त एंड जून हो गया यहाँ पे ना, अगस्त एंड जून। 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन आर एंड एम। आर और एम के बीच में कितने बॉक्स होंगे, 2 बॉक्स होंगे। जरा देखो, आर और एम के बीच में अगर 2 बॉक्स मैं रखूं, अब इनका सीक्वेंस ये तो डन हो चुका है। आर और एम के बीच में 2 बॉक्स कहाँ आ सकते हैं, अगर मैं आर ये करूं, 1 और 2 छोड़ के एम ये हो सकता है। आर ये करूं, 1 और 2 छोड़ के एम ऊपर भी नहीं आ सकता, नीचे भी नहीं आ सकता, तो आर और एम की जगह ये हो गई फिक्स। अगर मैं यहाँ पे इसको आर करूं तो 1 और 2 छोड़ के ये कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। ऐसा भी करूं कि यहाँ पे हो सकता है एम हो, और यहाँ पे कौन हो सकता है आर हो। इनकी कंडीशन डाउटफुल है, भी छोड़ दो। फिर क्या बोला गया इसमें, और एम जो है वो क्या अगस्त के महीने में नहीं आ रहा। चलो, तो ये तो पिक्चर क्लियर होगी। अगर एम अगस्त के महीने में नहीं आएगा तो आर यहाँ आ जाएगा,
और M आ जाएगा जून के महीने में। ठीक है भाई, ये डन हो गया हमारा। फिर क्या बोला गया इसमें, जो P है वो L के ऊपर कहीं उसकी डिलीवरी होती है, P L के ऊपर होने वाला, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा L और ये कौन हो जाएगा P। P L के ऊपर डिलीवरी इसकी हो रही है। और लास्ट में क्या बोला गया कि जो L है वो मई के महीने में डिलीवरी नहीं करवाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिलीवरी अगर मई के महीने में नहीं होती तो L तो सितंबर में आ गया। अच्छा, कुछ और बोला गया इसमें, जरा पढ़ लो। बॉक्स P इज प्लेस्ड अब टू L बट मतलब किसकी बात हो रही है, P की बात हो रही है, L की नहीं हो रही, सॉरी। जो P है उसकी बॉक्स की जो डिलीवरी है वो मई महीने में नहीं होती, यानी P की जो बॉक्स है P की डिलीवरी मई में नहीं होगी। और अगर मई के महीने में P की डिलीवरी नहीं होगी तो कौन से वाले महीने में P का बॉक्स का डिलीवरी हो रहा है भाई, देखो महीना कौन सा बच गया, अप्रैल बच गया क्या, हाँ, तो P अप्रैल में आ जाएगा। P का बॉक्स का जो डिलीवरी है वो मई में नहीं होगा तो अप्रैल में हो जाएगा, और ये मई जब महीना है वो यहाँ आ गया, तो K जो है वो कौन से महीने में आ गया, आपके मई के महीने में आ चुका है। तो ये देखो पूरा का पूरा सीक्वेंस आ गया। महीने का सीक्वेंस इस तरह से नहीं था, हम लोगों ने शुरू तो ऐसे किया था लेकिन आगे जाके उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था, तो इसका ये फाइनल आंसर आ चुका है भाई। ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं क्वेश्चन में बताया नहीं था कि ये सीक्वेंस इनका यही नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये सीक्वेंस हो, ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। 6 बॉक्स जो अलग अलग महीने में इनकी क्या हुई है, डिलीवरी हुई है, पूरा पूरा मैंने बना दिया। ठीक है ना, चलिए इसका सॉल्यूशन आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा जरा देखिए इसमें। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्लर्क को मैं टारगेट करके लेके आ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए जरा क्या होगा, जरा देखेंगे इसको, बनाइए जरा, कोशिश करिए। 6 पीपल हैं, फरहान, गरिमा, हरीश, जिया, कुणाल और लोमस। ठीक है, ये क्रिकेट खेलते हैं भाई अलग अलग दिनों में, महीनों, हफ्ते के, और दिन की जो शुरुआत होती है मंडे से। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है 6 लोग हैं, मंडे से शुरुआत हो रही है, तो ठीक है ज़रा मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया, 6 लोग हैं, फरहान, गरिमा, हरीश, जिया, कुणाल और लोमस। ये क्रिकेट 6 अलग अलग दिनों में खेलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ठीक है, एक ही वीक में। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं मंडे से। तो मैं भी फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ, मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि संडे के बारे में ऐसा कुछ था नहीं, तो आगे पढ़ लेते हैं। जिया डज नॉट प्ले द क्रिकेट ऑन वेंसडे। भाई जिया जो है ना वो वेंसडे वाले दिन क्रिकेट नहीं खेलती है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, क्या कि जो जिया है, ठीक है, जो जिया है वो बेटा वेंसडे वाले दिन क्रिकेट नहीं खेलती। जिया वेंसडे वाले दिन क्रिकेट नहीं खेलती। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, गरिमा जो है वो क्रिकेट खेलती है भाई मंगलवार के बाद। तो मंगलवार के बाद इतने सारे दिन हैं, ठीक है, तो ट्यूसडे के बाद कहीं एक दिन जो है गरिमा क्रिकेट खेलती है। ट्यूसडे के बाद कभी भी हो सकता है, आगे जरा पढ़ लो उसमें। लेकिन यही जो गरिमा है ट्यूसडे के बाद क्रिकेट खेलती है, लेकिन लॉमस के पहले खेलती है। ठीक है, तो लॉमस के पहले खेलेगी, तो लॉमस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लॉमस के पहले क्रिकेट खेलती है, ऐसे बोला गया ना, हाँ, लॉमस के पहले, तो कुछ ऐसे होने वाला है। तो इसका मतलब ये मान सकता हूँ मैं कि गरिमा लास्ट में नहीं आएगी। ठीक है, फिर बोला गया 2 पीपल प्ले द क्रिकेट बिटवीन लॉमस एंड कुणाल। ठीक है, लॉमस और कुणाल के बीच में 2 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो लॉमस और कुणाल के बीच में 2 लोग क्रिकेट खेलेंगे। कुणाल ऊपर ही होने वाला है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लॉमस तो नीचे कहीं पे होगा। कुणाल प्लेज द क्रिकेट बिफोर वेंसडे। अब जरा देखो, वेंसडे के पहले कुणाल 2 दिन में खेल सकता है, या तो ट्यूसडे या तो मंडे। तो एक काम करेंगे, कुणाल को मैं यहाँ ट्यूसडे कर देता हूँ। ठीक है, कुणाल अगर यहाँ किया तो 1 और 2 छोड़ के लॉमस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और लॉमस यहाँ आ गया तो गरिमा ट्यूसडे के बाद कहीं पे खेल रही है क्रिकेट, तो थर्सडे या वेंसडे में कहीं हो सकती। और एक सिचुएशन कुणाल की बन रही मंडे वाली, वो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, कुणाल, और अगर ये कुणाल हुआ तो उसके बाद 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे लॉमस आ जाएगा। ठीक है, ये लॉमस हो गया, तो यहाँ से ये वाली कहानी तो मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हटा दिया, और इसको जैसे मैंने हटाया, गरिमा वाली पोजीशन अभी बाकी है कि ट्यूसडे के बाद, इसमें तो गरिमा वेंसडे को दिन आ जाएगी। ये गरिमा का डेटा इसमें आ गया कि गरिमा इसमें वेंसडे आ जाएगी, क्योंकि ट्यूसडे के बाद इसमें डाउट है, गरिमा थर्सडे और वेंसडे में कहीं भी आ सकती। चलो ये लाइन हमारी हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, गरिमा प्लेस क्रिकेट बिफोर फरहान। अच्छा, गरिमा जो है फरहान के पहले कहीं क्रिकेट खेलती है, तो इसमें एक बात होता है, फरहान जो है इसमें नीचे कहीं भी आ सकता है एक जगह पे। ठीक है, जिया वेंसडे के दिन नहीं खेलती है,
जिया जो है वेंसडे के दिन गेम नहीं खेलती है, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि फरहान के पहले गरिमा यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है भाई, ये कहानी हमारी डन हो चुकी है। कोई लाइन मैंने स्किप तो नहीं करी इसमें? एक सेकेंड, यहाँ पे जो बात बोली गई थी, गरिमा जो है प्लेज द क्रिकेट आफ्टर ट्यूसडे। अच्छा, गरिमा जो है वो ट्यूसडे के बाद क्रिकेट खेलती है, बट नॉट बिफोर लॉमस, लेकिन लॉमस के पहले नहीं खेलती है भाई। तो इसका मतलब ये जो गरिमा के लिए अजम्पशन हम लगा रहे थे ना, ये गलत लगा रहे थे। ये जो गरिमा है वो लॉमस के बाद है, लॉमस के बाद कहीं पे होगी। तो इसका मतलब गरिमा जो है ट्यूसडे के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉमस के बाद गरिमा, इसमें तो कंफर्म हो गया भाई, यहाँ गरिमा आ जाएगी भाई, लॉमस के बाद कहीं क्रिकेट खेलती है तो गरिमा इसमें कंफर्म हो गई। गरिमा की इधर वाले कंडीशन में डाउट है कि फ्राइडे और सैटरडे में गरिमा कहीं भी आ जाएगी। देखो एक नॉट ने कितना डिफरेंस पैदा कर दिया। एनीवेज आगे आ जाओ। जिया जो है वो वेंसडे के दिन क्रिकेट नहीं खेलेगी, तो जिया या तो थर्सडे वाले दिन क्रिकेट खेलेगी या तो मंडे वाले दिन खेलेगी। इधर अभी डाउट चल रहा है जरा। एक बात उन्होंने और बोली क्या, कि गरिमा जो क्रिकेट खेलती है ना वो फरहान के पहले खेलती। अब जब ये बात बोली गई कि गरिमा फरहान के पहले क्रिकेट खेलती है, तो ये लाइन तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि गरिमा लास्ट में तो फरहान होगा नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फरहान यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये फरहान होगा और ये हो जाएगी गरिमा। ये डायग्राम हमारा बिल्कुल अब बन चुका है। और वेंसडे के दिन जिया नहीं खेलती तो जिया आ जाएगी ट्यूसडे के दिन। और अगर जिया ट्यूसडे के दिन आ चुकी है तो एक नाम जो बच गया, वो कौन सा नाम बच चुका है, हरीश। वो हरीश आ जाएगा वेंसडे के दिन। देखो एक लाइन ने क्वेश्चन को कितना डिस्टर्ब किया था और आपने उस लाइन को समझा और पूरा बना दिया। ठीक है ना, ये देखो आपका पूरा बन के आ चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मंडे के दिन कुणाल है, ट्यूसडे के दिन जिया है, वेंसडे के दिन हरीश है, थर्सडे लॉमस है, फरहान जो है वो सैटरडे है, और फ्राइडे को गरिमा आ चुकी है। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ये एक लाइन ने पूरा क्वेश्चन बिगाड़ के रखा था। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि पजल्स को पढ़ना नहीं है, पजल को पूरी तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये बन चुका है। सारी कंडीशन यहाँ पे हो चुकी है भाई, सारी कंडीशन यहाँ पे प्रॉपर बन चुकी है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा और एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक बार जरा सा। ये क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बोला गया, अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा। एक बॉक्स है जिसमें बोला गया है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल रखे गए। ट्राई कीजिए जरा, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। ये सर्टेन नंबर वाला क्वेश्चन है भाई, सर्टेन नंबर वाला क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए ज़रा वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। यहाँ पे आप हमेशा दो बॉक्स या दो कंडीशन लेके चलेंगे। चलिए इसको मैं बताता हूँ। आई विश आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या आपने वीडियो को पॉज करके बनाया होगा। 8, 9, 10, 11 कितने बॉक्स हैं मुझे नहीं पता, अनसर्टेन वैल्यूज हैं। तो आप सबसे पहले काम करेंगे, पहली लाइन पढ़ लो जरा सा, कि 3 बॉक्सेस रखे गए हैं W और S के बीच में। अगर W और S के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं तो आप कैसे इमेजिन करोगे, ये देखो ये W है, 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ S आ गया। W और S के बीच में कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि S ऊपर हो, 1, 2, 3 छोड़ के W नीचे हो जाए। यहाँ पे देखो 2 केस मैंने ले लिया। S और W के बीच में कितने बॉक्स हो गए, 3 हो गए। स्टार्ट हो गया क्वेश्चन हमारा। आगे देखो, S W और J के ठीक बीच में, कौन, S जो है ना वो W और J के ठीक बीच में, ये S है W के और J के ठीक बीच में। तो ये लाइन काफ़ी अच्छी भाई है। तो S अगर W और J के ठीक बीच में है तो इसका मतलब जितना दूर S W से है उतना ही J से होगी, तो J नीचे कहीं होगा। तो इसमें 3 का गैप है तो यहाँ भी 3 का गैप होगा। W और S के बीच में 3 है तो W और S और J के बीच में भी 3 होंगे, 1, 2, 3। J और S के बीच में कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, 2 बॉक्सेस बिटवीन J एंड F। भाई J और F के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। तो अगर J यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के F यहाँ भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो J और F के बीच में 2 बॉक्स हैं, इसको अलग से लिख लो। J और F के बीच में 2 बॉक्स हैं। ये हो सकता है F ऊपर हो, J नीचे हो, मुझे नहीं पता, इस लाइन से आगे पढ़ लो ज़रा सा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, विच मतलब F की बात हो रही है कि F को भाई J के नीचे कहीं पे रखना है। अगर F को J के नीचे कहीं पे रखना है तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशंस थी ना, 1 और 2 छोड़ के F की, वो यहाँ हो जाएगी। और इसमें देखो 1 और 2 छोड़ के F यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी कहानी है बन जाएगी। ये देखो S के जस्ट ऊपर F हो जाएगा,
जे और एफ के बीच में कितने बॉक्स हो गए, 2 बॉक्स हो गए, ये हमने बना दिया। और ये बोला गया कि एफ जो है ना वो जे के नीचे ही होने वाला है, ठीक है। आगे बोला गया जो के है वो जस्ट अबव है एफ के, ठीक है। के जो है वो एफ के जस्ट ऊपर, तो ये देखो एफ के जस्ट ऊपर के आ जाएगा, के एफ के जस्ट ऊपर, यहां पे भी कौन आ जाएगा, एफ के जस्ट ऊपर के आ जाएगा। एफ के जस्ट ऊपर कौन आ चुका है, के आ चुका है, ठीक है। फिर क्या बोला गया इसमें, फिर क्या बोला गया, जरा क्वेश्चन को पढ़ो। फिर एग्जामिनर ने बोला है के इज जस्ट अबव एफ और 2 बॉक्सेस बिटवीन किसके, जे और वाई के। भाई जे और वाई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। जे और वाई के बीच में अगर 2 बॉक्सेस है तो अगर जे यहाँ हो गया तो 1 और 2 छोड़ के वाई यहाँ नहीं आ सकता, मतलब 1 और 2 छोड़ के वाई कहाँ आएगा, एस के जस्ट नीचे। वाई जो आएगा वो एस के जस्ट नीचे आ जाएगा इसमें, ये देखो वाई आ गया, है ना। 1 और 2 छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। इसने बोला कि जे और वाई के बीच में 2 लोग हैं, तो अगर जे यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के वाई नहीं आ सकता, मतलब 1 और 2 छोड़ के वाई ऊपर आ जाएगा। इस वाले केस में वाई कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जे और वाई के बीच में कितने बॉक्स हो गए भाई, 2। फिर कहता है कि आर जो है ना वो डब्ल्यू के जस्ट ऊपर होने वाला है। डब्ल्यू के जस्ट ऊपर आर होगा तो यहाँ पे आर इसमें हो जाएगा, और इस वाले केस में अगर बात करूँ तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा बन गया। फिर क्या बोला गया, आर जो है ना वो या तो थर्ड टॉप से है या फिर बॉटम से। आर या तो टॉप से 3 है, तो यहाँ तो आर अगर देखा जाए तो 1 2 और 3 पे, या तो बॉटम से 3 है तो 1 2 और 3। अब इसका मतलब ये ऊपर की कंडीशन खत्म और ये नीचे की कंडीशन खत्म, ठीक है। दोनों केस चलते चले जा रहे हैं भाई। फिर क्या बोला गया, 1 बॉक्स बिटवीन आर एंड पी। आर और पी के बीच में एक बॉक्स होगा, और आगे बोला गया था कि जो पी है वो टॉप पे या बॉटम पे नहीं आएगा। आर और पी के बीच में 1 लोग हैं, तो अगर आर की बात करें 1 छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, बॉटम पे नहीं आ सकता, इसमें पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पी ना तो टॉप पे आ सकता है ना तो बॉटम पे आ सकता है, तो यहाँ पे पी ऐसे आ जाएगा। ये देखो आर के बाद यहाँ पी आ जाएगा। आर और पी के बीच में कितने बॉक्स हो गए, 1 बॉक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, के जो है वो सेकेंड पोजिशन पे है बॉटम से। जो के है नीचे से दूसरी पोजीशन पे दिख रहा, और इसमें देखो नीचे से दूसरे पोजीशन पे के नहीं दिख रहा, डब्ल्यू दिख रहा, तो ये केस गलत हो जाएगा। और अगर ये केस गलत हो गया तो मतलब ये हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर आ गया। आप नोटिस करना जो फाइनल आंसर आया वो लास्ट वाली लाइन से आया। तो कभी भी अगर अनसर्टेन वाला रो वाला क्वेश्चन आ जाए या अनसर्टेन वाला फ्लोर वाला आ जाए, आपको कितने डायग्राम से चलना है, 2 डायग्राम से। ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से कितने बॉक्स हैं इस फ्लोर पे भाई, इस पूरी कहानी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी 15 बॉक्सेस इसके अंदर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, और ये चाहो पूरा खत्म कर दो, ये पूरा बन चुका है आपका, सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन आपका इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। तो बॉक्स वाले क्वेश्चन अनसर्टेन वे में आपको खूब पूछे जाएंगे, आपको देखना है, समझना है और बनाना है। एक बार सॉल्यूशन आप इसका देख लीजिए, अब चाहे तो इसका फोटो खींच लीजिए, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करिए अगर आपसे नहीं बना है तो। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए जरा सा, ये आज का कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन होगा, और आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा। 9 लोग हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और ये सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, और इन सभी के पास अलग अलग नंबर में क्या है, बॉक्सेस हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूरा देखिए, फिर मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। इसको आप पूरा एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इंग्लिश में देख लिया होगा, एक बार हिंदी में देख लीजिए। क्वेश्चन को हिंदी में प्रॉपर देखिए कैसे करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनाने। चलिए भाई, 9 व्यक्ति एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि सबका चेहरा नॉर्थ में है, और इनके पास अलग अलग संख्या में बॉक्स हैं। बॉक्सेस के नंबर आपको दे दिए गए हैं, बस अब आप इनको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। आई विश आपने भी इसको ट्राई किया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन स्मार्ट लेवल पे करने वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। लेट्स सी, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपके सामने कैसे बनाएंगे। सबसे पहले काम कर लूँगा मैं यहाँ पर बॉक्सेस में लिख लूँगा, कौन से, 15 25 28 30, ठीक है। यहाँ पे बॉक्सेस लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे 15
25, 28, 30, ठीक है। उसके बाद देखो अगर 30 के बाद अगर बात करूं तो 35, 36, 35, 36, 40, 42, 45, 35, 36, 40, 42, 45, ठीक है। ये आपके पूरे के पूरे बॉक्स हो गए। कितने बॉक्स हो गए गिनो जरा? 3, 3, 6, 3, 9, टोटल 9 बॉक्स हो गए। मैंने क्यों लिखा पता है? कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस होते जाएंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कितने लोग हैं टोटल? 8 लोग हैं। तो ऐसे 8 का डायग्राम बना देते हैं। 8 नहीं 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और मैं डैम श्योर हूँ कि सिंगल डायग्राम से लेके जा नहीं सकते, क्योंकि एक अलग वेरिएबल आपको लेके चलना है, बनाना है। इसमें एक कंडीशन और लेके चलते हैं, उससे भी बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। ये आपका डन हो गया। अब उसके बाद क्या बोला गया समझिए ज़रा सा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया? 5 person between D and the one who her number of boxes which is square of a number and neither of them is set any experiment, ठीक है। यहाँ पे जो बात बोली गई वो क्या बोली गई कि 5 person between D और उस व्यक्ति के बीच में जिसके पास बॉक्सों की संख्या जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। D and the one who have, एक्चुअली यहाँ पे है who have है, who have, क्या बोला गया इसमें? द 5 person between D and the one who have number of boxes which is square of a number and square of a number, यहाँ रोक लेता हूँ मैं इसको, आगे बाद में पढ़ूंगा मैं कि भाई D और वो बॉक्स या वो व्यक्ति जिसके पास जो बॉक्स है वो किसी संख्या का स्क्वायर है के बीच में 5 लोग हैं। तो पर इस लाइन को मैं लिखूंगा यहाँ पे, ऐसे लिखूंगा D के बीच में और 1, 2, 3, 4, 5 वो व्यक्ति जिसके पास किसी संख्या का स्क्वायर है, जो बॉक्स है वो किसी संख्या का स्क्वायर है, के बीच में कितने लोग हैं भाई? 5 लोग हैं, ठीक है। आगे जरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या बोला गया, ठीक है। एंड नीदर ऑफ देम एट एनी एक्सट्रीम एंड, और इनमें से कोई भी जो है एंड पे नहीं बैठा, मतलब ये दोनों जो हैं वो एंड पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूं भाई, इस क्वेश्चन को क्या करूं? अगर मान लो डी को यहां रखता हूं, एंड पे नहीं रख सकता ना डी को, एंड पे नहीं रख सकता। तो डी को मैं अगर मैं यहां रखूं तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे वो आएगा जो किसी का स्क्वायर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि डी इधर हो उधर ये चीज़ हो, तो यहाँ इसमें बना लो, डी यहाँ कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे वो आएगा जो किसी का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ नोटिस करोगे तो कोई ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है, तो आप पाओगे कि यहाँ पर एक तो 36 6 का स्क्वायर होता है और एक 25 5 का स्क्वायर होता है, यही दो नंबर होंगे। तो यहाँ पे जो ये जो एक्स स्क्वायर वाली बात है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। यहाँ पे या तो 36 आएगा या तो 25 आएगा। जो बॉक्स होगा उसके, जो भी पर्सन होगा उसके पास या तो 36 बॉक्स हैं 6 का स्क्वायर, या तो 25 बॉक्स हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो, अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 36 और 25, 36 और 25, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है। 2 बॉक्सेस, यहाँ पे क्या बोला गया, 2 बॉक्सेस या 2 पर्सन सिट बिटवीन, यहाँ पे बोला गया था 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड वी। भाई डी और वी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी अगर यहाँ पे है तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा? वी। अगर डी यहाँ पे है तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ वी आ जाएगा। डी और वी के बीच में 2 व्यक्ति मुझे बैठाना, चलो ये भी डन हो गया हमारा यहाँ पे। अच्छा 9 लोगों का नाम नहीं लिखा गया, अदरवाइज मैं नाम लिख के भी उनको कैंसिल कर लेता, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, हु मतलब किसकी बात हो रही है? वी की। जो वी है ना उसके पास 5 बॉक्स ज़्यादा है किससे? डी से। अच्छा V के पास अगर D से 5 बॉक्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, V के पास D से 5 बॉक्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब D के पास जितने भी बॉक्स होंगे उसमें अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो मुझे V के बॉक्स मिल जाएंगे। अब ज़रा सोचो कि 5 के गैप वाला नंबर कोई दिख रहा है क्या इसमें? एक 25 30 दिख रहा, एक 30 35 दिख रहा 5 के गैप में, और एक 40 45 भी दिख रहा। तो काफ़ी सारे नंबर है, छोड़ दो इसको, ठीक है। आगे जरा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस G हैज़, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो G के पास जो बॉक्सेस हैं
वो डी के कुल बॉक्सेस का आधा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ बॉक्सेस जी हैज़, जी के पास जो बॉक्सेस है ना वो डी के बॉक्सेस का आधा है। इसका मतलब इस लाइन का हो जाएगा मतलब क्या कि डी के पास जितने भी बॉक्स हैं उसका मैं आधा करूं तो किसके पास किसके बॉक्स आ जाएंगे, जी के। तो इसका मतलब जो डी का नंबर है वो क्या होगा, डेफिनेटली एक इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर में 25 हो नहीं सकता है, और अगर बात करूं मैं 5 का गैप तो 30 हो सकता है और 40 हो सकता है, लेकिन 40 का आधा करने पर 20 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो डी है ना, डी के पास जो बॉक्सेस होंगे वो 100% कितने हो जाएंगे, डी के पास, डी के जो बॉक्सेस हैं वो 30 हो जाएंगे। इसी 30 का आधा करूंगा मैं तो जी के पास कितने आ जाएंगे, 15। तो जी के पास भाई 15 बॉक्स आ चुके हैं। देखो डी का कंफर्म हो गया, 30 हो जाएगा, क्योंकि देखो डी का, देखो हमको क्या बोला था क्या यहाँ पे कि डी में 5 जोड़ो तो वी आ जाएगा। तो 5 के गैप वाला अगर देखो 30 में 5 जोड़ो तो 35 ही हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ो तो 30 हो जाएगा। 25 का आधा कर नहीं सकते, 30 का आधा किया हमने, 15 हो गया। और 5 वाला डिफरेंस क्या था भाई, 40 और 45 था। 45 का आधा हो नहीं सकता, और 40 का जो आधा करेंगे वो आधा वाला नंबर इसमें है ही नहीं। और जरा देखो इसमें 15 शायद मौजूद है, तो 15 किसका हो जाएगा, जी का। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, वी में कितने हो जाएंगे भाई, वी के 5 ज़्यादा हो जाएंगे, तो वी हो जाएगा 35 का। अगर वी 35 का हो गया तो यहाँ से मैं काम करूँ क्या, 35 हटा दे रहा हूँ और 30 भी हटा दो, ठीक है, और जी हो गया हमारा 15। ठीक है, ये लाइन भी हटा दो यहाँ से क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ भी लिख लो भाई, डी हो जाएगा 30 का और वी कितने का हो जाएगा, 35 का। ये हमने डन कर लिया। ठीक है, हालांकि जी का 15 मुझे पता चल गया, चाहे तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, आगे क्या बोला गया, जो जी है, जी सिट 5th टू द लेफ्ट ऑफ ई। जी जो है वो ई के बाएं 5वें स्थान पे, जी ई के बाएं 5वें स्थान पे है। जरा सोचो, ई को यहाँ रखूंगा तो 5वें पर जी नहीं आ सकता, ई को यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 4 5वें पर जी आ सकता है। ठीक है, तो एक काम करें क्या, ई के लेफ्ट में 1 2 3 4 और 5वें पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये चीज़ आपको बोली गई है। आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला गया। अच्छा, वी जो है ना वो ई का पड़ोसी नहीं है। ये लाइन हमारे लिए काफ़ी काम की है कि वी के बगल में ई तो नहीं आ सकता, तो ई की ये जगह कैंसिल, ये तो होगी नहीं। अगर ई को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 5 पे जी आ जाएगा। लेकिन ज़रा सोचो, जी यहाँ वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं जी यहाँ करूँगा तो मुझे जी का तो पता है ना 15 है, यहाँ 15 तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ई इसमें यहीं आ जाएगा। अगर ई यहाँ है तो 1 2 3 4 5 यहाँ जी आ जाएगा, और जी के पास कितने बॉक्स हैं, 15। इसमें देखो ज़रा सा, ई यहाँ करूँ तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ नहीं सकता, ई यहाँ आएगा नहीं। ई अगर यहाँ करूँ तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी। और ई को यहाँ करूँ तो 1 2 3 4 5, जी की 2 कंडीशन बन रही। यहाँ पे फिलहाल मैं ई को लेके जी को लेके यहाँ चल रहा हूँ, जी के पास कितने आ गए, 15। आप लगे तो एक केस और यहाँ इमेजिन कर सकते हैं, ई के लिए कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ इसको। अगर लगेगा तो इसको अपन इधर शिफ्ट कर देंगे, अभी फिलहाल तो ऐसे चलने दो। ई की एक कंडीशन यहाँ भी बन रही भाई, तो अगर लगा तो इसको मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल इसको लेके चलते हैं। यहाँ से 15 कैंसिल हो चुका है, आगे बढ़ो जरा। जी 15 ये हो गया है, ये भी हटा देते हैं। फिर क्या बोला गया, देखो जरा सा आगे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी इज सेम एज अ नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एक्स। यहाँ पे बोला गया कि जी के जितने लेफ्ट में उतने ही एक्स के राइट में। तो जी के लेफ्ट में कितने, 1 2 3, तो एक्स के राइट में 3 होंगे, तो एक्स इसमें यहाँ आ जाएगा। और इसमें जी के लेफ्ट में कितने, यहाँ पे 1 है, जी के लेफ्ट में 1 है, तो एक्स के राइट में 1 हो नहीं पाएगा। तो ये जो ई वाला डाउट था ना वो क्लियर हो गया, ई यहाँ आ जाएगा। और अगर ई यहाँ आया, एक सेकेंड, जी के रिस्पेक्ट में बोला गया ना, रुक जाओ, जी के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2, तो एक्स के राइट में भी 2 हो जाएंगे। ठीक था, वो एक्चुअली मैंने डी के रिस्पेक्ट में देख लिया था। ये भी डन हो गया हमारा। आगे जरा पढ़ लो इसमें, जो एस और बी है ना वो इमीडिएट नेबर है, एस और बी इमीडिएट नेबर है भाई। तो यहाँ पे एस और बी की जगह दिख रही है आपको कई सारी, एस और बी अगल बगल बैठे हैं। ठीक है, इसमें लगातार 2 जगह कहीं दिखाई दे रही है क्या, इसमें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये केस गलत होता दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ऐसा क्यों नहीं कर लेते, ई को यहाँ करो तो 1 2 3 4 5 यहाँ जी आ जाएगा, और अगर यहाँ जी आए तो क्या उससे कुछ बन रहा है क्या, और जी के
1 2 3 लेफ्ट में तो x के राइट में हो जाएंगे, तो यहाँ x कर दो, 1 2 3, हाँ अब ठीक है। तो उससे मुझे s और b मिल जाएगा, यहाँ पे s और b की जगह मिल जाएगी मुझे, ये ठीक हो गया। वो वाला केस अब क्लियर हो गया कि e को एंड पे ही रखना है भाई, उधर में भी एंड हो रहा है, इधर पे भी एंड हो रहा है, ठीक है। और आगे वो क्या बोलते हैं, आगे वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि s और b जो है ना वो इमीडिएट नेबर्स हैं, और जो b है उसके पास 8 बॉक्सेस जो हैं, 8 बॉक्सेस जो हैं क्या हैं, ज़्यादा हैं किससे, s से। b के पास 8 बॉक्सेस ज़्यादा हैं किससे, s से। अगर b के पास x से 8 बॉक्सेस ज़्यादा हैं तो ज़रा देखो यहाँ पे, b के पास s से 8 बॉक्सेस ज़्यादा हैं, समझना, यानी कि b के पास s से 8 बॉक्सेस ज़्यादा, यानी s के पास जितने भी बॉक्स होंगे उसमें 8 जोड़ दो तो कौन आ जाएगा, b आ जाएगा। कौन आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे s के पास जितना भी है उसमें 8 जोड़ूं तो b मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है s के पास b से 8 कम है, तो मतलब जाहिर सी बात मैं ऐसे कहता हूँ b माइनस 8 इज इक्वल्स टू s करो, या s प्लस 8 इज इक्वल्स टू b कर लो, ठीक, छोड़ दो ज़रा सा। अब ज़रा s और b के लिए तुम डाउट में जा रहे थे ना, इसमें तो यही होगा, इसमें s और b तो यही होगा। ज़रा सोचो, अगर मान लो ये s होता और s अगर 36 पे है तो 8 जोड़ो 36 में 44 होता है, 44 इसमें नहीं है, 44 नहीं है। अगर 25 जोड़ेंगे, ठीक है 25, तो 25 में 8 जोड़ो तो क्या होगा, 25 में 8 जोड़ो तो 8 33 भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी s तो यहाँ आने से रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, b, और यहाँ कौन आएगा, s नीचे वाले में। और अगर b के पास 36 हैं तो 36 से 8 पीछे आओगे तो 28 के पास हो जाएगा s, और 28 दिख रहा है मुझे। 25 से 8 पीछे जाने पे कोई नहीं मिला, तो इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ 36 हो जाएगा, इस डायग्राम से यहाँ कौन आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और अगर ये 36 आया तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम से यहाँ देखो s और b की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ क्या, s, और यहाँ पे b कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे b हो जाएगा, b के पास 36 हैं और s के पास 28 हो जाएंगे, 36 और ये 28 हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सही चल रहा। तो यहाँ से 28 भी कैंसिल कर लो और 36 भी कैंसिल कर लो, ठीक है। अब देखो ज़रा सा, अच्छा अगर ये यहाँ पे हो गया तो हमारे पास 25 अभी बचा हुआ है, खैर छोड़ो उसको, आगे ज़रा पढ़ लेते हैं। इसमें आगे क्या था भाई, 4 पर्सन बिटवीन b एंड f। चलो भाई b और f के बीच में 4 लोग होंगे, तो b अगर यहाँ है तो 1 2 3 4 यहाँ f आ जाएगा, ठीक है। अगर b यहाँ पे तो 1 2 3 4 यहाँ पे f आ जाएगा, और सारे नाम हो चुके हैं, एक w बचा शायद जिसका जिक्र यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। W के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे W के बारे में बात हो रही कि W हैज़, ये एक्चुअली W है, W हैज़ 10 बॉक्सेस, ठीक है, W हैज़ 10 बॉक्सेस मोर देन G, ठीक है, W के पास G से 10 बॉक्स ज़्यादा है। तो G के पास अगर 15 है तो W के पास कितने हो जाएंगे, 25 बॉक्स हो जाएंगे। ये जो लाइन थी यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, G के पास 15 तो W के पास यहाँ W आ जाएगा, जिसके पास 25 बॉक्सेस हो जाएंगे, तो यहाँ से 25 को भी कैंसिल कर दो। अब हमारे पास 40 42 और 45 बचे यहाँ पे, ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये सब हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन बची थी वो क्या थी, 4 बॉक्सेस बिटवीन b एंड f, हु मतलब किसकी बात हो रही है, f की। f के पास 2 बॉक्स कम है किससे, x से। f के पास 2 बॉक्स कम है x से, तो इसका मतलब x के पास 42 होगा और f के पास 40। देखो 42 और 40 का ही 2 का गैप है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो f और x की बात करें तो x हो जाएगा बेटा कितना, 42 ना, x हो जाएगा 42 और f हो जाएगा 40, ठीक है। और एक नाम बच गया e का, तो वो हो जाएगा कितना भाई, 45 इधर से भी हो जाएगा, 45 इधर से भी हो जाएगा। तो दोनों केस बन चुका है यहाँ पे, और ये देखो पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जरा देखो आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या, जो W है उसके पास 10 बॉक्स ज़्यादा हैं G से, बट, लेकिन W की बात हो रही, बट मतलब किसकी बात, W की। जो W है वो B का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, बस क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। W को B का पड़ोसी नहीं रखना। देखो इसमें W किसका पड़ोसी हो गया, B का, तो ये केस गलत हो जाएगा और ये केस आपका सही हो गया कि W किसी भी कीमत पर B का पड़ोसी नहीं होगा। देखो यही बोला गया इसमें ना, नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B। तो देखो आप दोनों केस पूरा लास्ट, आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही डिज़ाइन कर रहा कि लास्ट मोमेंट पे जाके क्वेश्चन आपका बन रहा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया है, ऊपर वाला केस पूरा गलत हो गया। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विश आपने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा। इसका सॉल्यूशन आप लिख लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही सेशंस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी जो कहानी है
उस कहानी में बहुत अच्छा किरदार आप निभा सकते हैं अपने सिलेक्शन के साथ। और आज का जो सेशन है उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। आपको लगता है कि पज़ल के लिए एक प्रॉपर मैं सीरीज़ लेके आऊँ जिसमें 1000 पज़ल लेके आऊँ, या 500 पज़ल की कोई सीरीज़ लेके आऊँ, या 100 पज़ल की कोई सीरीज़ लेके आऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले टाइम पे आपको IBPS के एग्ज़ाम्स मिलेंगे, SBI के एग्ज़ाम्स मिलेंगे, RRB के PO क्लर्क तो मिल ही रहे हैं आपके सामने, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, एक सीट आपको पक्की करनी है। चलने से पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप हमारे इस सेशन को देखना चाहें तो हमारे ऑफिशियल ऐप पे भी देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। magnetbrains.com पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आएगा। आपको कोर्सेज चुनना है, SSC बैंक में से कोई भी चुना, आपने बैंक चुना तो बैंक में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप IBPS PO क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉपर एक डिस्प्ले आ जाएगा, इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फुल कोर्स पे जाना है। जैसे ही आप फुल कोर्स पे क्लिक करेंगे सेशन पूरा आपको मिल जाएगा, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी भी गई है। PDF चाहिए, DPP के क्वेश्चंस करने आपको हैं, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने, सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपके सामने कोई भी चीज़ का पैसा नहीं मांगेंगे, आपसे सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स का यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अपने करियर में जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो उस पर अचीव कर लो उसको। हम आपके साथ पूरी तरह से तैयार हैं, आप भी पूरे तैयार रहिएगा। अगर सेशन आपका अच्छा लगा हो ये वाला, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ याद रखें कि 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। तो बस इस एजुकेशन का, इस पूरी शिक्षा का लाभ उठाएं और अपनी सिलेक्शन की एक सीट पक्की कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर।